हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, सीटेट की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं अपसारी और अभिसारी चिंतन से, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न और बद्ध अंत वाले प्रश्न। ये दो टाइप के प्रश्न सीटेट की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। इनमें से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम लोग अभिसारी और अपसारी से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, किस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं, यानी शिक्षार्थी जो है अपनी समझ से इन प्रश्नों के उत्तर देता है। तो इस टाइप के प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि अगर कोई आपसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए, तो आपको पता है कि 2 से विभाजित होने वाली कोई एक निश्चित संख्या तो है नहीं। आप कोई भी संख्या बता सकते हैं जो 2 से विभाजित है। तो ये होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी कि इसमें आपको फ्रीडम रहती है, आपको आज़ादी रहती है कि उसके बहुत सारे उत्तर तो होते हैं, उनमें से आप कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आएगी। मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी कि इनमें एक से अधिक उत्तर होते हैं किसी भी प्रश्न की, आप उनमें से कोई भी बता सकते हैं। और इसी प्रकार आपका जो दूसरा है बद्ध अंत वाले प्रश्न, इसमें क्या होता है, इसमें आपको तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बद्ध अंत वाले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर शिक्षार्थी जो देते हैं तो उनमें से कोई एक ही सही होता है। जैसे बहुविकल्पी आपके होते हैं, उनमें से कोई एक सही होता है। उसी प्रकार के यानी एक लिमिट में रह के उत्तर देना पड़ता है, यानी जिसका कोई एक ही निश्चित उत्तर होता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे, चलिए बताइए 64 का वर्गमूल बताइए, तो आप ये किससे भी पूछेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें एक आता है आपका तथ्यात्मक प्रश्न। ये तथ्यात्मक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको तथ्यों के आधार पर ही सही या गलत बताया जाता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सबूत के आधार पर। ठीक है, मेन आपका है अभिसारी और अपसारी। चलिए जो अभिसारी प्रश्न है उसकी बात कर लें। जो अभी ऊपर बताया तो बिल्कुल उन्हीं से रिलेट करके वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभिसारी प्रश्न में ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु इनका उत्तर एक लिमिट के अंदर रहकर देना पड़ता है। तो वही है ना, बिल्कुल जो बद्ध अंत वाले थे वही अभिसारी है। यानी अभिसारी मतलब बद्ध अंत वाले प्रश्न, यानी जिनका कोई एक निश्चित उत्तर होता है, वही आपके अभिसारी होते हैं प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अपसारी प्रश्न। तो अपसारी यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, परंतु विश्लेषण मूल्यांकन संश्लेषण करने के पश्चात शिक्षार्थी अपनी कल्पना से ही इसके उत्तर देता है, क्योंकि इसके उत्तर एक से अधिक होते हैं। जैसे कि आपको भी बताया भी था, उदाहरण आपका था जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताएं। ऐसे कई एक उदाहरण है, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें अपसारी प्रश्न में कि आपसे कोई पूछे कि भारत में रहने वाले पक्षियों के नाम बताएं, तो पक्षियों में तो सारे पक्षी आ जाते हैं, कोई भी पक्षी बता सकते हैं। तो ये होगा आपका अपसारी प्रश्न। ठीक है, अपसारी के आधार पर। तो इसी का अपोजिट देखें, ये जो अभिसारी है इसमें कोई निश्चित होता है। यहाँ पे अगर कोई पूछ दे, चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए, तो राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है, किसी से भी पूछेंगे वो क्या बताएगा, मोर, है ना। यानी कि एक लिमिट में रह के उत्तर देना पड़ता है, वो अभिसारी होते हैं। और आपको जो अपसारी प्रश्न होते हैं वो मुक्त अंत वाले होते हैं, वो एक से अधिक उनके उत्तर होते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।